share my screen with you guys. Windows, assignment. Big. लेट हो गई आज। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, क्या हाल है, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, वो लाइट गई हुई थी तो अभी कनेक्ट किया है डेटा चलाकर। राइट। तो अलिशबा, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि चलो खैर अभी, हाँ, हमारी जनवरी 2000 मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? नजर आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, बख्तावर, हमने जब जनवरी 26 में एंट्री क्या की होगी, जब हमने पे किया ना इंश्योरेंस प्रीपेड? सो कुछ इस तरीके की एंट्री की होगी हमने, यस सर। ठीक है ना? पेड इंश्योरेंस इन एडवांस, एडवांस, एडवांस फॉर 1 ईयर, ठीक है। लास्ट सबको ठीक है? ये एंट्री की होगी हमने, यस सर। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश इन ऑन हैंड क्रेडिट, या कैश एट बैंक, या जैसे भी आपने पे किया, ठीक है। ये एंट्री की होगी हमने, ओके। अब यहां मैंने जनवरी 26 में तो ये एंट्री कर ली। अब मैं अपनी बुक्स क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी बुक्स क्लोज कर रहा हूं और मैं हूं जून 30 में। अब मुझे एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है ताकि मेरी रिपोर्टिंग एक बार राजपूत, अरीबा आप दो दो जगह से, ओके। हाँ, सो अरे वो मोबाइल से ज्वाइन कर। ओके ओके ओके, ठीक है। ये एंट्री होगी। अब मैं अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने बता दिया कि, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं पास, ठीक है। तो देखना वक्त आवर, यहाँ मेरी प्रीपेड इंश्योरेंस है और कैश ऑन हैंड है, ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आपकी बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा? एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस? सर करंट एसेट बढ़ रहा होगा। हाँ, कितने से? कितने से प्रीपेड बढ़ रहा है? हाँ, ओके, ठीक है सालिक। अब इधर अच्छा, मैं तुमसे दूसरा सवाल करता हूँ, इनकम स्टेटमेंट में क्या आ रहा होगा इसका इफेक्ट? हम्म, एक मिनट। सर जब तक वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा हर महीने का अलग, तब तक इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा ना। दैट्स द पॉइंट। तो अब क्या हुआ, जैसे कि अभी तो मैंने एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट नहीं की, मुझे क्या शो करेगा? मुझे प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा। कैसे? मुख्तार बता सकती हो कैसे? मैंने क्योंकि सर प्रीपेड वो 12 इंश्योरेंस, महीने का कैलकुलेट करा हुआ है तो हाँ उसमें हाँ प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इनकम स्टेटमेंट में जब हम करेंगे तो हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, जितने महीने गुजर गए हैं वो कैलकुलेट करके। हाँ, राइट। तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज। तो क्या होगा, मेरे पास अनड्यू प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट दिखाएगा और वो सही रिपोर्टिंग नहीं होगी, जबकि मेरा प्रॉफिट होगा, कम होगा, लेकिन शो ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट नहीं की होगी, ठीक है। अब क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। आई थिंक इसमें सालिक हम, बिल्कुल इसमें जो है वो एक रूल भी है आईएफआरएस का, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग का, लेकिन
अब मैंने जिस तरीके से बताया है, मुझे नहीं लगता अब तुम लोग भूलोगे इसको कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम क्यों पास करते हैं। या मैं और क्लियर करूं सालिक? हाँ सर, हो गया क्लियर। क्या हुआ, थोड़ा अपने ये बताओ। सर यही, ताकि प्रॉफिट की ट्रू और इनकम स्टेटमेंट की ट्रू रिफ्लेक्शन है, हाँ, मतलब प्रॉपर ट्रू। ओके ओके ओके, राइट। अब मैं जो है अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहा हूँ। ये मेरी एंट्री हुई हुई थी। अब मैं एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहा हूँ। वन मंथ का जो है वो मेरे पास, लेट से वन मंथ का मेरे पास था। स्क्रीन सही मेरी विजिबल है या मैं इसको जूम करूँ थोड़ा? हाँ, सही है सर। वन मंथ का मेरे पास कितना था ये इंश्योरेंस? इंश्योरेंस फॉर वन मंथ, ठीक है, 12 मंथ इंश्योरेंस। ठीक हो गया? Ah, okay. So 6 months has been passed and I have not recorded any entry for insurance expense. So now I'm in, now I'm closing my books. Uh, और मैं हूँ 30 जून 2026 को। सो मैं अपना इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही है। पहले तो मैं वैसे ही अपनी प्रैक्टिस देख लूँ कि मेरे पास कोई एक्सपेंस का अकाउंट है। इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं, नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके अपना अकाउंट खोलूंगा। अकाउंट खोलूंगा और ये अकाउंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और उसका नाम रख देता हूँ इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। और ये होता है एक्सपेंस और ये जाता है, ये जाता है किधर जाता है, इनकम स्टेटमेंट। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं अपना इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ में 6 महीने का इंश्योरेंस मैंने ये डाल दिया, ये 6 मंथ का हो गया। 6250 6 मंथ का हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं क्रेडिट किसको करूंगा? प्रीपेड। ठीक है, बिल्कुल प्रीपेड। अब सालिक, तुमसे सवाल करना है मुझे। यहाँ तो मेरे पास शो कर रहा था प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है जी सालिक, ठीक है। जी जी। और मेरे पास बैलेंस शीट में शो कर रहा था 125000। अभी मेरे पास बैलेंस शीट में कितना शो करेगा? ये एंट्री पास हम्म, करने के बाद सिर्फ ये 2 एंट्रीज है मेरे पास। सर पता नहीं, मेरी स्क्रीन अटक गई है वो। अब एंट्री पढ़ के बताइएगा फिर से, एंट्री क्या थी? हाँ, चलो स्क्रीन आपकी आ जाए तो देख लेना, हम किसी और से पूछ लेते हैं। अरीबा या यक्षा? अरीबा को आई थिंक माइक नहीं चल रहा। अरीबा, माइक चल रहा है आपका? जी जी चल रहा है सर। ठीक है। अरीबा, यहाँ मेरे पास सिर्फ इन 2 एंट्रीज को देख के बताओ कि मेरे पास बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट कितना पोस्ट होगा, सिर्फ इन दोनों एंट्रीज को। इन दोनों को जमाने एक्सेल कर आएगा वो वाला अमाउंट मेंशन होगा। मुझे बताओ सिर्फ इन दोनों एंट्रीज को देखकर बैलेंस शीट में कितना अमाउंट पोस्ट होगा, कितना शो हो रहा होगा बैलेंस शीट में। सर मैं आप हो बताऊं। 30 जनवरी, आप अपनी बुक्स क्लोज कर रही हो, आप यहाँ हो, मुझे बैलेंस शीट का अमाउंट चाहिए यहाँ। बताओ कितना लिखूं मैं? 6 मंथ्स का सर।
कितना? 6 to 500, राइट, और क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स का हम पे कर चुके हैं, वो हमारे लिए अब एक्सपेंस बन चुका है। प्रीपेड हमारा हाफ बचा है। ओके नाइस। और इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में भी इतना ही जाएगा, सिर्फ एक्सपेंस जाएगा जितना एक्सपेंस आउट हो गया है। वेरी नाइस, ठीक है। बख्तावर ने जवाब दिया, रिबा ने जवाब दिया? वक्त आवर सर। ओके नाइस, ठीक है। अब एडजस्टिंग एंट्रीज का रोल पता चला आपको क्लास? अलिशबा, यक्षा, रिबा? हम्म, पता चला आप लोग को कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों करते हैं और क्या इफेक्ट आता है? यस बख्तावर, सर। हमारी बात कहाँ पे यस चली सर। थी? हाँ यस यार, सर। बात करो, ये टू वे कम्युनिकेशन होगी, ऐसा मजा नहीं आएगा, मैं सो जाऊंगा, आप लोग भी सो जाओगे, इसलिए मैं एक एक को उठा रहा हूँ। जी सर। हम्म, अलिशबा? नेट क्या? बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। आप हम्म। जी कुछ कह रहे हैं? अभी हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों करते हैं, अब क्लियर हुआ? सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैक्सअप हुआ है। ओके, कोई बात। आ लास्ट क्लास आपने ली होगी अकाउंटिंग की फाइनेंशियल फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्लास आपने पढ़ी होगी लास्ट सेशन में, लास्ट सेमेस्टर में। तो उससे थोड़ा सा बता दो कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज क्यों पास करते हैं। वैसे मैंने यहाँ आई सब कुछ गेस बताया है आपके आपके ज्वाइन करने के बाद। जी आई गेस क्योंकि हम कुछ बाद में भी ट्रांजैक्शंस और ये सब करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो हमें एडजस्ट करनी होती है बाद में जाके भी। तो इसलिए करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। ऐसा ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? वैसे क्योंकि हम आगे इनकम स्टेटमेंट और ये सब बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट में कुछ पर नीचे ना हो जाए, दैट्स व्हाई। बिल्कुल। इसको वन लाइनर रखते हैं सबके लिए। देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आ, देखो, कुछ ऐसी एक्सपेंसेस होते हैं जो हम प्रीपेड पेड करते हैं, ठीक है? लाइक इंश्योरेंस, लाइक वेजेस, सैलरीज और रेंट। ये क्या करते हैं, हम पूरे एक साल के लिए अगर हमने पे कर दिया है ना, हम जनवरी 26 में और हमने पूरे साल के लिए 26 का पे कर दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस या वेजेस। सो जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही होती है ना, हम इसको एडजस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रू रिफ्लेक्शन आए प्रॉफिट की या एक्सपेंस, या प्रॉफिट की, एक्सपेंसेस की, या ट्रू फिगर्स आए, ठीक है? क्योंकि जो 6 मंथ में जो भी एक्सपायर्ड हो चुका होगा ना, यानी कि इंश्योरेंस, रेंट, हम चाहते हैं कि हम फौरन ही उसको रियल टाइम में अपने पास एडजस्ट कर लें, इसलिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। अभी मैंने एक डेमो दिया, मुझे सालिक ने बताया कि ये इनकम स्टेटमेंट में क्यों जाएगी वैल्यू, जो बैलेंस शीट में क्यों जाएगी, बख्तावर ने भी बताया। और मैंने ये भी इनको डेमोस्ट्रेट किया कि अगर ये बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती है फिगर, सो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे आपका क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा ज्यादा दिखाएगा आपके एक्चुअल प्रॉफिट से, ठीक है? रिपोर्टिंग आपकी बड़ी डिस्टर्ब होगी। सो हम लोग यहाँ बेसिकली रिपोर्टिंग ही सीख रहे हैं अच्छे से कि अकाउंटिंग पे किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है और एक्सेल कैसे यूज कर सकते हैं हम उसकी रिपोर्टिंग के लिए। सो एडजस्टिंग एंट्रीज हम इस काम के लिए ही करते हैं कि आपको ट्रू पिक्चर दिखे फॉर योर एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो फॉर योर प्रॉफिट्स, ठीक है? ओके, सो अलिशबा, लास्ट क्लास में कुछ, या यक्षा या रीबा, बख्तावर, कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर लो, 5 मिनट्स हैं आपके पास।
कोई इशू जो अभी तक नहीं आया हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब आपकी जो है वो एग्जाम है, ठीक है। सो कोई इशू है अभी बताओ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सर क्लास में नहीं, आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट से सर नेक्स्ट वीक में अरे से। आई गेस नेक्स्ट क्लास में नहीं है जी। उससे आगे बढ़ गए ना एग्जाम्स तो। हाँ हाँ, आगे बढ़ गए हैं, आई थिंक 6 नेक्स्ट से से है नेक्स्ट सर, वीक में। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक जी में नहीं है। 6 अप्रैल नो से है। 5 अप्रैल, तो ओके। तो नहीं हमारे सिक्स पास सिक्स है 6 सिक्स से है 6 से स्टार्ट है, हमारे पास एक और क्लास होगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ओके, सो 6 से स्टार्ट है हमारे पास, इसके बाद एक और क्लास है। ओके, एक वीक आगे बढ़ गया ना। यस जी सर। सर। यार ये जी बात इन्होंने कम्युनिकेट ही नहीं करी। सर एक सर मैंने क्वेश्चन कर है। दिया आपको। हम्म। जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो लाइक हमारी जो नॉर्मल एंट्रीज हैं उनके साथ होंगी या उनके ये अलग बनाना पड़ेगा? नहीं, एडजस्टिंग सात एंट्रीज होती है। है, सात होती है। मैंने तो आ, देखो हमारा ना जनरल लेजर जो होता है, जनरल जनरल जो होता है वो एक साथ ही होता है, और वो इस तरीके से एंट्री पोस्ट भी नहीं करता होता है। वो कैसे करता है पोस्ट, मैं तुम्हें अपना एक वो चीज बताऊं। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ये क्लास? मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही हो। मैं आपको क्यूब क्विक बुक्स खोल के दिखाऊं किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, और हो सके तो एक इंटरव्यू पोस्ट करके दिखाऊं। अभी तक आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है ना? यस सर। जी जी। यस ओके, सर। देखो बख्तावर, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एंट्री, जनरल एंट्री पोस्ट होती है सिस्टम में ना। लेट मी शो माय स्क्रीन अगेन। ओके, क्विक बुक्स। मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि हाउ वी पोस्ट द एंट्रीज इन सिस्टम, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज जैसी मैं एक्सेल पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से नहीं होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक्सेल सिखाने के लिए मुझे कराना पड़ रहा है कि जनरल एंट्रीज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, आपका एक्सेल ठीक हो जाए और आप लोग अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क में उसको सीख सको, ठीक है। जबकि एंट्रीज कैसे होती हैं सिस्टम में वो मैं बताऊंगा। अच्छा, लास्ट टाइम सालिक हमने डिस्कस किया था कि हमने पूरी क्लास में डिस्कस किया था, बल्कि पहली क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था कि हम लोग इजी पैसा या जैश का इस्तेमाल करते हैं, या और भी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या और भी कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हैं, उस पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर मिनट जारी होती है, ऐसा ही है? जी सर। ऐसे ही है ना? तो हम ऐसे तो कैसे, जिस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरीके से तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे यार? करते ही रहेंगे हम तो पूरे दिन रिकॉर्ड, ऐसा ही है ना हम्म। रिश्वा? यस सर। ऐसा ही है ना? तो पूरे दिन रिकॉर्ड ही करते रहेंगे हम। सो इसके लिए मैंने आपको चीज बताई थी कि मैं आपको सॉफ्टवेयर पे लेके जाऊंगा। सॉफ्टवेयर पे, वो किस सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से होती है, तो चलो फिर मैं आज एक अपने टॉपिक से थोड़ा सा हटके सॉफ्टवेयर मैंने खोला है क्विक बुक्स का। क्विक बुक्स के बारे में हम आगे जाके बहुत डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ये एंट्री बतानी है आपको, ठीक है। सो ये मैंने एक फेक एंट्री बनाई थी, मैं आपको दिखा दूं।
मैं दोबारा बना देता हूँ। कहाँ किया? ओके। अच्छा, मैं देखो आपको बता रहा हूँ, सपोज मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हुआ है, मैं उसकी एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। देखना, मैंने यहाँ किस तरीके से की थी अरिजबा, इस तरीके से की थी 6 मंथ इंश्योरेंस, 6 मंथ डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ठीक है, मैं सिस्टम में किस तरीके से करूंगा या किसी भी ईआरपी में या किसी भी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करूंगा वो देखते हैं। देखो मेरे पास ना ये फ्रेश स्क्रीन है, मुझे इसमें एक्सपेंस पोस्ट करना है। सही है, यहाँ मैंने जो है वो कस्टमर्स खोले में या वेंडर्स खोले में। सही है, ये मैंने, ये मेरा कोई भी कस्टमर 95 है। सही है, और मेरा पे अकाउंट क्या है, इन्वेंट्री एसेट। सपोज देखो, यहाँ सिर्फ प्रीपेड के नाम से मैंने अदर करंट लिस्ट खोला हुआ है, नजर आ रहा है आप सबको? यस सर। यस ओके, सर। मैं प्रीपेड पेमेंट अकाउंट ये रहा। सही है, अब आज की डेट जो भी है वो मैंने इशू कर ली, और पेमेंट मेथड क्या है, कैश या कुछ भी, चेक वगैरह। मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना एक्सपेंस। प्रीपेड, डिस्क्रिप्शन में डाल दूं प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, और उसका मैं अमाउंट डाल दूं 62500। ठीक है, कस्टमर मुझे लेना है तो कस्टमर ले लूं या नहीं, और यहाँ मैं अपना मेमो में कुछ भी मतलब डिटेल डालनी है मुझे वो डाल दूं, 6 मंथ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, और कुछ भी लिखना चाहूँ। इधर में इधर मेरे पास जो बिल आया है वेंडर की तरफ से, या कोई मेरे पास अगर कोई मेरे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसका, कोई कोई पेपर वगैरह है या ईमेल वगैरह है, मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ डाल दूँ। सपोज मैं ये वाली फाइल डालता हूँ, ताकि मुझे कल को याद हो, ऑडिट को याद हो, ऑडिट देख सके, या मैं 6 महीने बाद जब देख सकूं तो मुझे पता हो मैंने इस फाइल की बेस पे एंट्री पोस्ट की थी। ओके, रेफरेंस नंबर भी मैं डाल दूं। बस, यहाँ रिश्वत देख रही हो, यहाँ क्लास देख रहे हो, सिर्फ मैं एक यस अकाउंट सर। उठा रहा हूँ। यहाँ मैंने जनरल एंट्री में 2 अकाउंट उठाए थे। ठीक है, यहाँ इस सॉफ्टवेयर में मैंने सिर्फ एक अकाउंट उठाया, ये प्रीपेड का। सही है, तो मैंने इसको सेव कर दिया, सेव एंड क्लोज। मेरे पास एंट्री ये पोस्ट हो गई, देखो ये वाली, ये मैंने अभी आज की डेट में पोस्ट की, ये मेरे पास एंट्री पोस्ट हो गई। सही है, ओके सो सर। इस तरीके से सिस्टम में पोस्टिंग होती है आपकी एक्सपायर एंट्रीज की। अच्छा, किसी भी कोई भी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज होती है ना, यहाँ आप 2 अकाउंट नहीं उठाते हो, यहाँ सिर्फ आप एक अकाउंट उठाओगे। ठीक है, और पीछे उसके आप जो है वो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे कि जब भी प्रीपेड इंश्योरेंस हिट हो ना, ठीक है, उसको पता हो सिस्टम को कि उसके अगेंस्ट में कौन सा अकाउंट आपका हिट होना है। सिस्टम को ये कब बात बताते हो आप, जब आप अपने अकाउंट्स खोल रहे होते हो, आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हो, तभी आप अपने, तभी आप जो है ना रूलिंग करते हो सिस्टम में कि यार जब भी प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एक्सपायर्ड हो तो मैं एंट्री पास करूंगा प्रीपेड एक्सपेंस की, देन वो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री पास हो जाएगी, उसके अगेंस्ट कैश एट बैंक या कैश इन हैंड या बिल जो भी है वो आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, देखो सिस्टम में इजीली हो गई, इस तरीके से सिस्टम में होगी। ठीक हो गया, अब इसके आगे और कहानी हो जाती है कि आप बिल बनाते हो उसका, आप जो है वो परचेज ऑर्डर बनाते हो, और 10 चीजें हो सकती हैं। सही है, तो आई थिंक ये हमने बहुत ज्यादा तमीज बांधी एडजस्टमेंट पे कि हम एडजस्टमेंट करते क्यों हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सो देख के बताओ, अभी और कोई आ रहा है, कोई किसी और को ज्वाइन करना है? किसी और को ज्वाइन करना है या हम आगे बढ़े? हेलो। सर आगे बढ़ जाते हैं।
हमारे पास ट्रेंड 50% है आज। एक दफा आई थिंक मैं मैसेज कर दूं सबको, ग्रुप में ज्वाइन करना है तो कर लो। सर जी। मिड्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हम्म। या अभी है? मिड्स मिड्स में जितना आना है वो कंप्लीट हो चुका है या अभी रहता है? ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। नहीं, लाइक आप ना तो बता सकते हैं चैप्टर्स या टॉपिक्स कितने हैं एटलीस्ट। टॉपिक सर ये तो नहीं आ रहा ना। नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और आपने तो एक वीक और मिल गया। सर ये क्विक बुक आ रहा है? नहीं नहीं, सर क्विक एक बुक वीक नहीं आ रहा। मैं अभी जो एक वीक और मिल गया, इसका छोड़ूंगा ये टॉपिक। मतलब नहीं नहीं, पूरी क्विक एक बुक्स नहीं और आ रहा। टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा रिवीजन करवा देगा एक वीक में। जी सर, रिवीजन होगा उसमें तो सर। हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, जब आप लोग यहाँ होगे भी ना। आप लोग यहाँ जब होगे भी तो अच्छे से मैं आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे करवा सकता हूँ उस वक्त। यस अभी सर। अभी अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्लास में यहाँ होगे तो इंशाल्लाह फिर करते हैं। सो ओके। हम्म। ओके। सो आपको मेरी स्क्रीन अब दिख रही है? मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? मुझे ही नजर नहीं आ रहा होता मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा क्विक बुक्स दिख रही है सर। है। ओके। सर अब हट गया। हाँ, हटाया है। हम्म। मैं बना के लाया था टॉपिक आपके लिए। रुको 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 रुको। ये भी पेपर में वैसे आएगा जो मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने सेल्स रिपोर्ट पढ़ ली है, ठीक है। एजिंग रिपोर्ट पढ़ ली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ली है, ठीक है। और मैं क्या यस लेकर सर। आया था आपके लिए आज? कहाँ गया? एडजस्टमेंट्स। हम्म। सर एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज बनानी है बस, या सब कुछ? अभी खोलते हैं मैडम। हाँ, अब देखो, अकाउंटिंग स्प्रेडशीट फॉर स्मॉल बिजनेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि हम स्क्रैच से अपनी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते थे, उसका फिर जनरल लेजर बनाते थे, उस फिर ट्रायल बैलेंस, देन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। ये क्वेश्चन है पेपर में, देख लेना थोड़ा। और ये इसको ओके। सो सबसे पहले मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास अकाउंट्स है, ठीक है। पहले हमें थोड़ा सा इसका ना स्ट्रक्चर समझते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट करने से पहले। सबसे मेरे पास अकाउंट टाइटल है, फिर मेरे पास क्लास स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन है। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। उसके बाद मेरे पास, अच्छा, इससे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। देखो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या है? अकाउंट टाइटल है और अकाउंट नंबर मैंने इसमें नहीं डाला, चलो मैं डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है। क्लास स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन समझ में आ रही है ना? क्या है स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन? यस सर। ओके। सो ये मैं किधर यूज करूंगा? जो सर अभी आपने एक स्प्रेडशीट दिखाई उसमें। हम्म।
सही, अकाउंट टाइटल हो गया। ओके, सो देखो आपने यहाँ सारे अकाउंट कॉपी पेस्ट करे, कॉपी देन इधर पेस्ट, और आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा ये। सही है। इसको सही कर दूं। मिनट। हम्म अच्छा, पेपर में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आपके पास डेबिट, आपके पास अकाउंट टाइटल होंगे, ठीक है, और आपके पास ट्रायल बैलेंस के आपके पास यहाँ बैलेंसेस होंगे डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इसको एक कंप्रेहेंसिव, इसको एक क्लासिफाइड स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे स्मॉल बिजनेस के लिए। आपके पास क्या क्या है, अकाउंट टाइटल और डेबिट और क्रेडिट उसके बैलेंसेस, ठीक है, और सबसे आखिर में क्या है, उसका टोटल। ठीक है बख्तावर यहाँ तक? यस सर। ओके। चलो मैं इसमें एक और काम करता हूँ, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से होंगे ये, ऐसे मैं आपको पेपर दूंगा, या यानी कि आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज भी मैं दूंगा आपको, ठीक है। यानी कि आपको ये ट्रायल बैलेंस मिलेगा और एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। आपको क्या करना होगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, और किस तरीके से बनाना होगा अभी हम बनाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो बनाया ना आप लोगों ने? नहीं सर, यार एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए तो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया अभी तक। नहीं अभी तो हम कर रहे हैं ना एंट्रीज, नहीं अभी की नहीं बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में? यार आई मीन लास्ट कोर्स सर में जो, हमारे अब तक कोर्स में एडजस्टमेंट्स नहीं आई हैं। नहीं वो पिछले वाले फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो कोर्स किया था उसमें तो आई नहीं नहीं था। सर, उसमें एडजस्टमेंट्स तो नहीं थी। उसमें अगर थी भी तो हमने डायरेक्टली उसको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ही हाँ वो डायरेक्ट एडजस्ट डायरेक्ट करके कर चलता देते। था, ऐसे ट्रायल यहाँ भी बैलेंस वही नहीं बनाया करोगे, था अलग। यहाँ भी वही करोगे, एक एक थोड़ा सा सर ट्विस्ट है बस। हमने हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी, वो बनानी है इसमें। हाँ नहीं 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 नहीं, इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज में बना के दूंगा, आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, और और आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। बड़ा इजी है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, ये अकाउंट टाइटल है, ये आपको डेबिट क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस बना के दूंगा, इसके टोटल हुए हुए होंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी मैं करके दूंगा। सही है। सर आपको एडजस्टमेंट एडजस्ट, करी है हमने हाँ पहले, हाँ, एडजस्टमेंट करी है हमने पहले। ठीक है ना, बस ठीक है, ये एडजस्टमेंट ट्रायल एडजस्टमेंट्स हो गई हैं जो आपकी एंट्रीज हैं। आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट वाला बनाना है, यानी कि यहाँ आप ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट वाला बनाओगे, इसके डेबिट क्रेडिट बैलेंस होंगे यहाँ। यहाँ आप जो है वो, मैं इसको कलर, लेट मी कलर इट, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस ये हो जाएगा, आप इनकम स्टेटमेंट ये बनाओगे, और बड़ा इजी है, और यहाँ बैलेंस शीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, क्या करना है सबसे पहले, डेबिट, डेबिट को प्लस करना है, अगर डेबिट कुछ और हुआ है इसकी प्लस हो गया, ठीक है, इसको कॉपी करो और नीचे तक पेस्ट कर दो, बस। सही है। और यहाँ अगर लेट्स से कोई
इन्वेंट्री, यार मैं इसको ट्रायल बैलेंस को सही करता हूँ पहले, ये गलती हुई भी है, रुको मैं इसको सही करता हूँ पहले। ऑलराइट, और एक इसमें ट्विस्ट देता हूँ। ये मेरे पास एंट्रीज हुई भी है। तो आपने क्या करना है, आप जो है वो डेबिट सप्लाईज का अगर अकाउंट डेबिट में ही होता है और एडजस्टमेंट भी डेबिट में है तो आप प्लस कर लोगे, ठीक है। फिर रेमिटेंस भी डेबिट में होता है, अगर डेबिट में कुछ अकाउंट है या क्रेडिट में है तो प्लस माइनस कर लोगे। लेट से इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को डेबिट को प्लस कर लिया, ठीक है, और क्रेडिट को प्लस कर लिया, सही है, और नीचे तक पेस्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब एक एंट्री जो आ रही है यहाँ, वो मेरे पास देखो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो हमेशा बराबर होना चाहिए ना, हाँ, लेकिन फर्क आ रहा है इसमें, सर क्यों आ रहा है फर्क, कोई बताएगा? सामने सामने मैंने ये गलती की है। सर क्या कहते हैं, आपने ऐड कहाँ की है, लाइक दिख नहीं रहा स्क्रीन में। ये नहीं सर ना, ऐड नहीं हुआ हुआ। स्क्रीन स्क्रीन हैंग हो गई है क्या? मेरे ख्याल से मेरे पास है, मुझे ये पता नहीं सबके पास हुई। सर ऐड नहीं नहीं सर, नहीं। हुआ हुआ ना। मैं दोबारा करूं? ओके बिल्कुल स्टार्ट ओके से करें जी सर, बिल्कुल। ओके 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 ओके, मैं दोबारा करूं। हाँ देखो, डेबिट्स को मैं एक तरफ प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक हो गया, इज इक्वल डेबिट प्लस एडजस्टमेंट डेबिट, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन अटकी हुई है। मेरी स्क्रीन स्टक है, लेट मी शेयर इट अगेन। बिल्कुल आप सर, सबके स्टक पास है। अटकी हुई है या आप सबके पास अटकी हुई है या सिर्फ ये बख्तावर के पास? जी 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 सर, सर। अटकी हुई है, लाइक नजर नहीं आ ओके, रही आपकी वर्किंग। अच्छा नहीं आ रही है, चलो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। नाउ क्लियर? अब ठीक है। यस सर, नजर तो आ रहा है, वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा। अब हाँ, आप करके देखो, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। अब मैं क्या करूंगा, ट्रायल बैलेंस और मेरे पास एडजस्टमेंट हुई है, अब मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाता हूँ, कोई बताएगा? अगर आपने नहीं किया, कोई एनी गेसेस, कैसे बनाऊंगा मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस? ऐड करके सर। डेबिट में डेबिट प्लस कर देंगे, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस कर देंगे। हाँ, और ओरिजिनल बैलेंस जिसका डेबिट में हो और एडजस्टमेंट उसकी क्रेडिट में हो, फिर माइनस करते हैं। डिफरेंस हाँ डिफरेंस ले लेंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो हम प्लस कर लेते हैं क्रेडिट डेबिट वाले को, इट्स इक्वल टू डेबिट, ट्रायल बैलेंस का डेबिट, देन प्लस एडजस्टमेंट का डेबिट, प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? जी यस जी। सर। ओके, कॉपी करो, देन पेस्ट इट टिल द लास्ट, ठीक है, ओके सर। सही है, ओके। ओके इसी सर। तरीके से क्रेडिट को कर लो, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट, ठीक है, प्लस एडजस्टमेंट का क्रेडिट, प्लस पोस्ट टिल द लास्ट, और ये हो जाएगा। लेकिन देखो अभी एक डिफरेंस आ रहा है इसमें, डिफरेंस क्या आ रहा है, ट्रायल बैलेंस तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बराबर होता है हमारे पास, लेकिन अभी डिफरेंस आ रहा है, कोई बताएगा सामने स्क्रीन पे?
एरर है। सर कोई एक ऐसी एंट्री होगी जहाँ माइनस करना होगा, आपने प्लस कर दिया होगा। कहाँ की है बताओ। आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर करें। यही है इसी स्क्रीन पे सालिक। अच्छा अच्छा। सर लास्ट वाली एंट्री में डेबिट और क्रेडिट अलग अलग है। कौन सी वाली में? सर ये 652 और 120। यक्षा बात कर रही है? जी सर। ओके, ठीक बताया यक्षा। मैं क्या करूंगा फिर यक्षा, सॉल्यूशन भी बताओ। सर इसको 652 और 120 ऐड होगा ना? हम्म। नो माइनस होगा, सॉरी। हाँ, इसको माइनस कर दो, जी लेकिन वो यहाँ तो नहीं आएगा ना, यहाँ नहीं आएगा, और ये होगा इसमें से माइनस। अभी भी देखो ये गलती है। सर आप क्या कहते हैं, हमें ड्रैग करना जरूरी है जो आपने स्टार्ट नहीं से लेकर करो, एंड तक कॉपी कर पेस्ट रखी कर है। लो, कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। अभी भी ये गलती हो रही है। क्यों हो रही है गलती? एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में अभी भी ये गलती हो रही है। ओके, चलो फाइंड करते हैं। डेबिट डेबिट, सप्लाईज, वेजेस, सैलरी, ये पैटी कैश, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ओके, ओके, ओके। बैलेंस बराबर क्यों नहीं आ रहा? 9157 इतने का डिफरेंस है। 16250, क्यों भाई, क्यों डिफरेंस है? सर ये 50 कहाँ से आ रहे, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो क्रेडिट में 50 है, 50 क्या है? ये अच्छा नहीं, जीरो है, सॉरी, डॉलर का साइन है, मुझे 50 लग रहा हूँ। हेलो सर, मुझे वो लगा क्लास हम्म, हो गई थी। कोई बात नहीं, चलता है यार ये तो। क्यों एरर आ रहा है? सर आराम आराम से ऐसा तो ऊपर ऊपर करें। मैं हम देखते हैं कोई एक एंट्री में शायद वैल्यू वगैरह। देखो देखो देखो। सर ऊपर करिएगा, ऊपर और ऊपर और ऊपर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो थोड़ा सा नीचे करिएगा। और फाइंड करो नीचे। भाई, क्यों आ रहा है एरर? Oh, I think 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओके, ये भी ठीक है। ठीक है।
16250 क्या मसला है यार, बाकी देखते हैं। 52 आना नहीं चाहिए सालिक, क्यों आ रहा है? सर ये जो फाइल है ये एक दफा आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ऐसे मैं कर मैं करता हूँ, अभी दिख कर नहीं रहा दूँ? वरना। अभी कर दूँ? हाँ, ताकि पता चलता क्यों आ रहा है मसला ये। ओके ओके, अभी भी मसला आ रहा है आप लोगों को? नहीं, ये जो एंड में एरर आ रहा है। हम्म, मैं शेयर कर दिया आपके साथ। चेक करो क्यों आ रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। सर कहाँ शेयर किया आपने? कर रहा हूँ अभी, एक मिनट। हाँ, सिस्टम हैंग हुआ है, 1 मिनट। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ, मेरा सिस्टम हैंग हुआ है। हम्म, सर ब्रेक दे दें तब तक। हम्म, 1 मिनट, 10 बजे लेंगे। ऑलराइट, ये लो, ठीक है। फाइंड एरर, चेक करो, मैंने भेज दिया। मैं भी ये चेक करता हूँ। ओके सर। सर मिल गया। बताओ। आप जाए, कहाँ गया? हाँ, वेजेस एंड सैलरीज वाली एंट्री पे जाए, वहाँ माइनस होगा, आपने प्लस किया हुआ। हम्म, लाइन चेक करें, नंबर। वेजेस एंड नहीं, सैलरीज। नहीं, नहीं, क्यों? वेजेस डेबिट हुई है किसी भी वजह से, क्रेडिट तो नहीं हुई ना। मैं वजह बताऊं, मैंने फाइंड कर लिया, देखो। एडजस्टमेंट में एक गलती हुई है। एडजस्टमेंट भी बराबर होती है हमेशा ना। सर लेकिन अगर वो आ, डेबिट हुई है तो ये एडजस्टेड में 695 कैसे आ गया ये? दोबारा आप प्रीपेड देखिए। प्रीपेड वेजेस दे दियो, ठीक है। लेट्स से जनवरी में आपके पास बैलेंस था 5100, ठीक है। आपने मार्च में 695 की प्रीपेड वेजेस और दे दी। एरर फाइंड हो गया, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट।
मैं इसको सही कर रहा हूँ, 1 मिनट। ऑलराइट, ठीक है। हाँ सारिक, पता चला क्या हुआ? हाँ नहीं हम्म, सर, नहीं पता चला, नहीं आप ओके। बताएं, तो दोबारा स्क्रीन करते हैं। शेयर करके बताइए। एक मैंने गलती की थी उसमें एडजस्टमेंट में ना। अच्छा, एडजस्टमेंट भी ना हमेशा से बराबर होगी। देख रहे हो, ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बराबर है, सर एडजस्टमेंट आपकी का उसका स्क्रीन बैलेंस बराबर नहीं था। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दें अपनी। नहीं आ रही शेयर, स्क्रीन शेयर मसला है। जी अब आ रही है, अब बताएं ठीक है, क्या गलती थी। हाँ ये देखो, ट्रायल बैलेंस हमने, ट्रायल बैलेंस बराबर होता है, एडजस्टमेंट भी हमेशा बराबर होती है। यानी कि लेट्स से कोई एक्सपेंस जब प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस कोई जब कम होता है ना, तो क्या होता है, तो आपका कोई एक्सपेंस लाजमी बढ़ता है बैलेंस करने के लिए। यानी कि अगर प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 50,000 से कम होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका लाजमी बढ़ेगा। ऐसा ही है ना? तो यहाँ मैंने गलती की थी। मैंने एक एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस की कम तो की थी, लेकिन बढ़ाई नहीं थी। वो अब मैंने सही कर दी है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों का बैलेंस बराबर है एडजस्टमेंट का। ठीक है, ठीक है ना? एडजस्टमेंट का देखो बैलेंस बराबर है। अब हम बनाते हैं इसका। आपने कौन सी वाली एंट्री ठीक की थी, उस एंट्री पे जाइएगा। आ, वो छोड़ो यार, वो पता नहीं कौन सी मैंने की थी, और लोन की मैंने की थी ना। सही है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट ये तो मैं आपको दूंगा ना, ये मैं आपको एडजस्टमेंट का ये दूंगा, ये वाली एंट्रीज। ठीक है, आपको ओके ओके। एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस और ये बनाना होगा। चलो ये बनाते हैं। तो डेबिट में डेबिट प्लस कर लो, डेबिट ट्रायल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना ले हम, बना रहे हैं हम। डेबिट को डेबिट प्लस, और इसको कॉपी पेस्ट नीचे तक। ठीक है, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस कर लो। अभी बराबर नहीं होगा, अभी देखना। अच्छा जी, बराबर हो गया ये? आपको लग रहा है ये सही है? हेलो? जी सर। यस सर। ये एंट्री सही पोस्ट की है? नहीं, एक गलती की है। देखो, जिसका नेचुरल बैलेंस डेबिट पे होता है सप्लाईज का, और एडजस्टमेंट में भी डेबिट बैलेंस है, वो तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ये एडजस्टमेंट की है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कहाँ मसला आया? यहाँ मसला है। देखो पेबल्स क्या हुआ, यहाँ कोई बताएगा यहाँ क्या हुआ है? पहले ट्रायल बैलेंस में 5300 थे, अब एडजस्टमेंट जो हुई है 1250 की हुई है। ठीक है, तो यहाँ सिनारियो क्या हुआ होगा जो कम हुई है? कोई बताएगा? ट्रांजेक्शन क्या हुई होगी? ट्रांजेक्शन ये हुई होगी कि जिससे उधार पे माल खरीदा था उसको कुछ पेमेंट कर दी होगी, तभी अकाउंट पेबल कम हुआ होगा तो डेबिट किया। वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है, पहले हमारे पास 5300 जो है वो 5300 का पेबल था। ठीक है, हमने कुछ पेमेंट की, और वो रह गई 1250, 1250 रह गई। यानी कि पेबल्स हमारे पास कम हुआ। तो हमारे पास अब क्या होगा?
देखो यहाँ जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तो मेरे पास 1250 क्या आ गया था, ये डेबिट का, अकाउंट पेबल का डेबिट में आ गया था। देखो आ रहा है ये, जबकि ये तो नहीं जी आना जी। था ना, तो नहीं आना था। और उल्टा ये जो मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया था इसमें गलती हो गई थी, इसको मैंने माइनस करना था इसमें से, ठीक है ना, इसमें से माइनस करना था। मैं जो नेचुरल बैलेंस है उसका क्रेडिट का, मुझे डेबिट बैलेंस माइनस करना था उसमें से। जैसे कि अकाउंट पेबल का नेचुरल बैलेंस क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। और जैसे सालिक ने बताया कि हमारे पास 1250 रुपये हमने दिए भी हैं, किसी को पे किए हैं, तो लाजमी सी बात है 5300 थे, उसमें से 1250 मैंने दिए, तो 4150 25 रह जाएंगे। ठीक है, इसका मैं फार्मूला रिवर्स कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यानी कि जो डेबिट होगा उसको डेबिट में प्लस करूंगा, जो नेचुरल का बैलेंस होगा डेबिट और वो क्रेडिट हो रहा होगा, मैं उधर माइनस करूंगा। यही बात क्रेडिट के लिए भी आ जाएगी। तो क्रेडिट का नेचुरल बैलेंस है कैपिटल, लेट्स से डेबिट होता है किसी भी वजह से, तो मैं क्या करता, इसका फॉर्मूला रिवर्स करता और इसको माइनस करता। साली की बात समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर तो अपने आसानी के लिए हम उसी को ड्रैग करें जो हमें पता है ड्रैग हो रहा है, बाकी अगर जो हम देखें किसी एक में डेबिट है किसी एक में क्रेडिट है हाँ तो इसको ऐसे हम करो। ड्रैग ना करें, हाँ उसमें खुद हाँ फॉर्मूला बिल्कुल लगा लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखो देखो, एक गलती यहाँ हुई है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री डेबिट हुई, ठीक है, और एडजस्टमेंट में क्रेडिट हुई किसी भी वजह से। मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, इन्वेंट्री डेबिट माइनस क्रेडिट। अभी देखो फर्क आ गया। लेकिन यहाँ तो क्रेडिट, यहाँ तो इन्वेंट्री का बैलेंस नहीं होता ना, इन्वेंट्री का क्रेडिट में बैलेंस तो नहीं होता। मैंने यहाँ क्रेडिट में भी लिया हुआ है, तो यहाँ मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ जीरो आएगा। देखो दोबारा बराबर हो गया। यहाँ तक ठीक है क्लास, कोई मसला यहाँ तक? नहीं नहीं सर, क्लियर है। तो फिर बाकी सबसे भी रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। सर नो एक दफा सर। बार आप जो आपने बताया ना कि डेबिट में प्लस होगा और या फिर क्रेडिट में माइनस होगा, ये वाला हाँ 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 रक्षा बोलो। जो एडजस्टेड वाला जो आप कह रहे थे ना कि इसमें अगर डेबिट वाले साइड में प्लस हो रहा है तो कहीं पर माइनस भी होगा। देखो देखो देखो, ये तो मैंने कहा है, लेकिन आपने ना अपनी अकाउंटिंग नॉलेज लेकर आनी है इधर, ठीक है। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को आपने ध्यान में रखना है। लेट्स से इन्वेंट्री का बैलेंस होता है, इन्वेंट्री का नेचुरल बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट में ना, ठीक है। इन्वेंट्री का नेचुरल बैलेंस डेबिट में हुआ है, और आपको एडजस्टमेंट में, माइनर एडजस्टमेंट में, उसमें माइनर सा अमाउंट क्रेडिट हुआ है। आपके पास नेचुरल बैलेंस था डेबिट में इन्वेंट्री का 10,000, और एडजस्टमेंट में हुआ है 500 क्रेडिट में। सो आपकी अकाउंटिंग नॉलेज क्या कहती है, यहाँ क्या होना चाहिए, डेबिट माइनस क्रेडिट होना चाहिए ना, क्योंकि नेचुरल बैलेंस उसका डेबिट में है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां माइनस कर दिया। अब इसका वाइस वर्सा कर लो। लेट से अकाउंट पेबल क्रेडिट में होता है, नेचुरल बैलेंस उसका क्रेडिट में होता है, अकाउंट बैलेंस अकाउंट पेबल का, ठीक है। अकाउंट पेबल का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट में होता है। लेट से अब वो आपका ट्रायल बैलेंस में अकाउंट पेबल क्रेडिट में था, एडजस्टमेंट उसकी अब जो हुई है किसी अमाउंट से डेबिट में हुई है, तो आपकी स्टिंग क्या कहती है कि यार यहाँ अकाउंट पेबल कम हुआ, जैसे सालिक ने बताया हमें अभी कि किसी वजह से हमने इसको पे किया है अकाउंट पेबल ना। तो अब अकाउंट पेबल हमारे पास, लेट से यक्षा तुम्हारे पास, तुमने किसी को 100 रुपए देने हो, ठीक है। तुमने जनवरी 26 में तुम्हें किसी को 100 रुपए देने हो, ठीक है। अब तुम हो जून 26 में, ठीक है। तुमने मार्च में किसी को 50 रुपीज जिससे तुमने लिए थे उसको 50 रुपए वापस कर दिए। अब तुम्हारे पास अब तुम्हारे पास अकाउंट पेबल कितना होगा, कितने रुपए तुम्हें देने होंगे? सर 50 50 रुपीज। रुपीज। 50 रुपीज, यहाँ भी यही काम कर रही हो,
यानी कि जो जिसका नेचुरल बैलेंस है उसमें जो भी आपने एडजस्टमेंट किया है वो माइनस करके या प्लस करके डाल रही हो, ठीक है? ओके सर। ठीक है ना? प्लस माइनस के साइन तो आते हैं आपको, प्लस माइनस के फॉर्मूलाज तो आते हैं, ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन था। जी जी। हाँ सालिक। हाँ मैं कह था कि आप कह रहे हैं कि ये पेपर में अकाउंट टाइटल, ये स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस वाला और एडजस्टमेंट ये आपने दिया हुआ होगा, वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है ना। हमें ये ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड यहाँ से अभी आपने जो बनाया है डेबिट क्रेडिट, ये इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। बिल्कुल, और बस फॉर्मूला से निकालनी है। हाँ बस यही करना है ना, और कुछ तो नहीं करना था। हाँ अभी हम ये करते हैं पूरा। अभी हम ये मैं आपको एक और चीज करते हैं, उसके बाद 10 बजे ब्रेक लेंगे, ठीक है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में किसी को कोई मसला है? अलिशबा, अरीबा, सालिक, साद, बख्तावर और कौन कौन है हमारे पास? नहीं सर। हाँ नहीं सर कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला सर एक सवाल है, फॉर्मूला लगा के जो हम ड्रैग करेंगे और लाइक जब आपके पास एरर आया था तो हमारे पास भी एरर आएगा, उसके बाद हम नहीं 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 चेक नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे एरर हो गया था, मुझसे एरर हो गया था एक, मैंने एडजस्टमेंट सही से नहीं की थी। देखो ये वाली तुम्हें सही से मिलेंगी पेपर में ना, ये वाली, ये मेरी स्क्रीन अच्छा नजर आ अच्छा। रही है? ये जी वाली, जी। ये देखो, ये ओके बैलेंस दी थी पहले ना, मुझसे मुझे एक एरर हो गया था, लेकिन अब तुम्हें बैलेंस होके मिलेंगी ये, ठीक है? ओके तुम्हें फिर जो है ना ये बैलेंस करना होगा, ओके सही सर। है? ओके, सही ओके। है। हिना कब ज्वाइन किया है आपने? सर 9:37 पे। ओके, कोई सलाम ना दुआ, पता ही नहीं चला सर मुझे कब आई हैं। ओके ठीक है, एक और चीज इसमें करते हैं फिर हम ब्रेक लेते हैं। मैं अब स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन निकाल रहा हूँ, तो इधर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या लेकर आनी है? मुझे लेकर आनी है स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, यानी कि ये बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? कैसे लेके जाऊंगा, कैसे मैं इसको वैल्यू यहाँ लिखूंगा फॉर्मूला से, कोई बताएगा? VLOOKUP से सर। VLOOKUP से, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू VLOOKUP चार्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस, ये आ गया, ठीक है? अब ये देख रहे हो, देखो एक चीज क्या हुई, अभी नजर रखना, मैं दोबारा हटा रहा हूँ, मैं एक चीज हटा रहा हूँ, देखो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे सब नील नील आ रहा है, ठीक है? जी जी। ठीक है बख्तावर, ओके। मैं देखो फॉर्मूला, यस स्टेटमेंट सर। क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, और जहां जो वैल्यू जिससे रिलेट करती है ना उसमें बैलेंस आ जाएगा, देखना स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखना। मैं यहाँ फॉर्मूला लगाया, ठीक है? देखो बैलेंस शीट में कुछ नहीं था, अभी आ गया। अब इसको कैसे पता लगा कि यार ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये हम सीखेंगे, ठीक है? मैं देखो अब ये नीचे जहां तक है मैं वहां तक पोस्टिंग कर रहा हूँ, अभी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, तो जहां का जो अकाउंट टाइटल जहां से रिलेटेड है ना वहीं जाके पोस्टिंग हो जाएगी। ये देखो हो गई। रिपेयर्स को मैंने बताया हुआ है, रिपेयर्स डेबिट में जाएगा, और बैलेंस शीट किधर जाएगी, ये सप्लाईज किधर जाएगी, इसने सब खुद ही से कर लिया, ऐसा ही है, और यस इसने सर। कैलकुलेट भी कर लिया, और बैलेंस शीट भी बराबर हो गई। चलो फिर मैं आप लोग को ये मैं फाइल भेज रहा हूँ, हम 10 से 10:30 तक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ये मैं फाइल भेज रहा हूँ आपको, फिर हम 11 AM तक प्रैक्टिस करेंगे, और देन हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे काम करेंगे, ठीक है? ओके ओके ठीक सर। है, सर ये ओके, सर ये ये आप करो। लुकअप का हाँ फॉर्मूला एक दफा दिखाइएगा क्या लगाया था फिर से वो। लुकअप का फॉर्मूला, मैं आपको पहले शीट भेज दूं, फिर मैं लगा वापिस लगाता हूँ, भेज दो। या मैं लगा के भेज दूं, आप लोग खुद लगा लोगे, कॉपी कर लोगे? ये लगा तो लेंगे, एक दफा बस स्क्रीन पे दिखा दें, आया ओके थोड़ा ओके ओके ओके, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता वो मैं। मैं आपको एक चीज करता हूँ, ये लें मेरा वी लुकअप
और VLOOKUP का फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको ना, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया और व्हाट्सएप पे देखो, ओके यस ओके ओके सर। ठीक है ना। इसको हम ब्रेक लेते हैं 10 से 10:30 तक, देन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है क्लास। ओके सर। ओके 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 सर। ओके ओके ओके, मिलते सर। हैं मिलते हैं मीटिंग में। आई थिंक मीटिंग में स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मीटिंग कंटिन्यू रखता हूँ, और रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यू रखता हूँ। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, जाया जाएगी फिजूल में लंबी होगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके। यहाँ ऑप्शन कहाँ आ रहा है, रिज्यूम का। चलो यार रिकॉर्ड